मेरा नाम उसामा है। आपको पहले पता चल गया होगा कि भाई मैं आप लोगों से कुछ बातें करने के लिए आ रहा हूँ। तो आप लोगों से कुछ सवाल हैं, वो सवाल मैं पहले पूछूंगा, फिर उसके बाद जो है ना अपना जो भी आपको बताना हुआ। तो सबसे पहला सवाल, हम कौन हैं? इंसान है। अच्छा जी, ठीक है। और इसके अलावा अपनी डेफिनेशन क्या दे सकते हैं हम अभी राइट नाउ? हम कौन हैं, मतलब आप लोग कौन हैं? फिर मैं अपना बता दूं। हैं स्टूडेंट्स हैं। मैं यहाँ लिख लेता हूँ ताकि मैं भूल ना जाऊँ। ठीक है जी, आप लोग स्टूडेंट्स हैं और हम आपको कुछ बताने के लिए, हम भी स्टूडेंट ही हैं लेकिन कुछ बताने के लिए आए हैं। थोड़ा सा ज़िंदगी का तजर्बा ज़्यादा हो गया आप लोगों से, दुनिया से तो नहीं, तो आप लोगों को थोड़ा सी जो बातें हम बता सकते हैं वो हम लाजमी बताएं। तो स्टूडेंट करता क्या है? स्टडी करता है। पक्की बात है। चलें ये भी लिख लेता हूँ मैं, भूलूँ ना। ठीक है जी, हम स्टडी करते हैं, स्टूडेंट्स हैं और हम स्टडी करेंगे। ठीक है, स्टडी का मतलब कोई बताना चाहे? मुताला करना। ठीक है, और कोई मतलब जहन में आ रहा हो इसका? इल्म हासिल करना। और कोई मतलब, और कोई मतलब? चीज़ों के बारे में जानना। ठीक है, किन किन चीज़ों के बारे में? एजुकेशन। वो चीज़, वो बंदा जो कि एजुकेशन हासिल करे। ठीक है जी, एजुकेशन की स्पेलिंग सही है? हाँ, सही है। ठीक है जी, एजुकेशन तो मतलब इतना हम लोगों ने भाई, वो स्टूडेंट स्टडी करता है जो एजुकेशन, स्टडी करने का मतलब एजुकेशन हासिल करना, मुताला करना, पढ़ना, सीखना, लर्न करना। कैसे लर्न करना? मतलब आप लोग क्लास के वे में लर्न कर रहे हैं, सीख रहे हैं, तो किस वे में लर्न कर रहे हैं? एक बात बताता हूँ आपको, स्टडी का मतलब होता है, इस आगे स्टडी का मतलब तो आपने बता दिया, बहुत सही, बेहतरीन, मुताला करना होता है। लेकिन स्टडी का मतलब ये होता है कि आप कम से कम 3 क्वेश्चन पूछें, व्हाट, व्हाई एंड हाउ। किसी भी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड ये 3 क्वेश्चन आपके पास होने चाहिए। बताने नहीं, क्या, कब, क्या, क्यों और कैसे। कोई भी चीज़, आप किसी भी चीज़ के बारे में तालीम हासिल करना चाह रहे हैं तो उसके 3 सवाल, मेन 3 सवाल यही होते हैं। उससे डेप्थ में जाएं तो आगे पढ़ते जाएं। फिर आपको पता है कि साइंस है, फिर साइंस के बाद ब्रांचेज हैं, ब्रांचेज के बाद फिर सब ब्रांचेज आ रही हैं और बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं। लेकिन स्टडी का मतलब यही होता है कि हर तालिबे इल्म सवाल करता है, उसका सवाल स्टार्ट होता है क्या, क्यों, कैसे से। कि वो क्या, ये मैं आपसे पूछूं, ये बेटा क्या है? ये मार्कर है, क्यों है ये? कैसे है ये? कैसे बना? मटेरियल कैसे बताएंगे? प्लास्टिक। अंदर जो है ना, जो भी कॉन्सेप्ट आपको लगा हुआ है आप खोल के देख लें, वीडियो निकाल के देख लें भाई ये कैसे बना था। तो कहने का मकसद ये है कि आजकल की लर्निंग बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा इजी है। आप सिंपल जो है ना, वो कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो, क्लास में बैठे हो, बायोलॉजी पढ़ रहे हो, केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, फिजिक्स पढ़ रहे हो, मैथ पढ़ रहे हो, कुछ भी पढ़ रहे हो, तो उसमें जो है ना वो आप आ जाए बेटा। कहने का मकसद ये है कि हम कोई भी चीज़ सीख रहे हो ना, तो उसका मतलब ये होता है कि आप जो ना वो इन 3 सवालों को पूछ रहे हैं। सर हम कोई कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं मैथ का, सर पाइथागोरस थ्योरम, राइट एंगल ट्राइंगल, क्यों पढ़ रहे हैं? क्यों आता है ना लफ्ज़ जहन में, क्यों पढ़ रहे हैं? कैसे पढ़ रहे हैं वो तो आपको पता है, ये कैसे आया, क्या है, ये सारी चीज़ें। आप कोई भी चीज़, कोई भी कॉन्सेप्ट उठा के देख लो, साइंस का हो, आर्ट्स का हो, कॉमर्स का हो, किसी भी ज़िंदगी का हो ना, हर बच्चा ये सवाल पूछता है। सीखने वाला ये सवाल पूछता है, बच्चा नहीं है, सीखने वाला ये सवाल पूछता लाजमी है, चाहे वो किसी भी वे में सीख रहा हो। तो आप ये बताएं, किताबें, जिसके पास किताबें होंगी, जिसके पास यूनिफॉर्म होगा, जिसके पास बैग होगा, वो सीखने वाला है, या ये बस 3 सवाल पूछें तो वो सीख जाएगा? बस ये 3 मेन सवाल आपके पास होने चाहिए।
हर अच्छे स्टूडेंट के पास सवाल बहुत अच्छे होते हैं। ये नहीं कि वो नंबर अच्छे लाता है, फर्स्ट ईयर में नंबर ले लिए, सेकंड ईयर में नंबर ले लिए। रट के नंबर लाने का कोई फ़ायदा नहीं है कि आपके पास कॉन्सेप्ट ही नहीं है। हमारा सिस्टम डाउन ही इसी वजह से हो रहा है कि हमारे पास कॉन्सेप्ट नहीं है। हमारे पास कॉन्सेप्ट इसी वजह से, आप बताओ ना, हर कोचिंग सेंटर, हर कॉलेज, हर कॉलेजिएट, जब भी कोई भी स्कूल रिजल्ट आता है तो एक बड़ा सा बोर्ड बना के लिख देते हैं कि A1 ग्रेड हमारे इतने आए हैं, A ग्रेड इतने आए हैं, B ग्रेड इतने आए। कोई ये नहीं बताता कि हमारे दुनिया में कितने, कराची में कितने टॉप करने वाले होंगे। उसके बाद हमने कोई नई इनोवेशन की नहीं की। हम उन्हीं जिन्होंने हमारी चीज़ें इजाद करके दे दी हैं ना, हम उन्हीं को इस्तेमाल कर रहे हैं। मोबाइल उन्हीं का इस्तेमाल कर रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें उन्हीं की चीज़ें कर रहे हैं। ठीक है बेटा, तो ये मेरा पहला सवाल था जो आपको क्लियर करना लाजमी था कि भाई हम स्टूडेंट हैं, हम स्टडी करते हैं। क्या स्टडी करते हैं वो तो बात की कहानी है। स्टडी कैसे करते हैं, ये 3 सवाल पूछ के करते हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं, कहीं भी जा रहे हैं, आप बस में सफ़र कर रहे हैं, आप ये 3 सवाल अपने साथ लेके चल सकते हैं। आप रेस्टोरेंट में खाना खा रहे हैं, आप 3 सवाल ये अपने साथ लेके जा सकते हैं। कैरी करना कितना आसान है। कोई भी चीज़, एक मैं आपसे एक दूसरा सवाल पूछता हूँ इससे जुड़ा हुआ। आप मुझे इस सवाल का जवाब दें कि एक इंसान और एक जानवर में फ़र्क क्या है। बहुत सारे फ़र्क हैं, वो तो नज़र आते हैं, ज़ाहिरी फ़र्क तो आपको पता है बहुत सारे, लेकिन एक छुपा हुआ फ़र्क है। वो फ़र्क आप बताएं मुझे लाजमी। एक के पास दिमाग होता है, खोलो। कुर्बानी करते हैं तो खोलते हैं तो अंदर से निकलता है ना कुछ ना कुछ। तो हम सुबह नाश्ते में पका के खा रहे होते हैं, वो क्या होता है, दिमाग ही होता है ना। अक्ल, शऊर है उसके में, शऊर है, बिल्कुल है। हम बोल सकते हैं, वो बोल नहीं सकते। ठीक है भाई, तोते को आप लेकर आओ तो आप जो ना वो सिखाना चाहो तो सीख सकता है। उस दिन जो ना वो मैं वीडियोस देख रहा था तो जानवरों की अजीब अजीब इंसानों वाली हरकतें नज़र आ रही थी। कुछ इंसानों की जानवरों वाली हरकतें होती हैं, छोड़ो उसको। अच्छा जी, मैं आपको एक लफ्ज़ बताता हूँ आज, आपको पता था लेकिन ये कहीं छुपा हुआ था। इंसान और जानवर में एक जीन का फ़र्क होता है और वो जुस्तजू होती है। फ़र्क बहुत हैं, आप तो बहुत सारे फ़र्क निकाल के दे सकते हैं। एहसास का फ़र्क नहीं होता, एहसास का फ़र्क है। एहसास हम में है, इंसानों में होता है लेकिन जानवरों में नहीं होता। जब उसको भूख लगती है, हमें भूख लगती है तो हम देखते हैं, माहौल देखते हैं कि भाई वालदा काम कर रही हैं, थकी हुई होंगी, बहुत सारे मामलात हो सकते हैं। लेकिन जानवर को जब भूख लगती है तो वो रस्सियाँ तोड़ता है और बहुत सारी चीज़ें करता है। आपको पता है, ये सब चीज़ें पता है। जुस्तजू का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा? इसको क्यूरियोसिटी बोलते हैं। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्यूरियोसिटी। तो इसका मतलब क्या होता है? शाबाश। किसी को